आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिका कुक हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रिज हमारे किचन का एक महत्वपूर्ण घटक है। फ्रिज के बिना किचन और कुकिंग दोनों ही अधूरी है। ऐसे में फ्रिज को सही तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे हमारा कुकिंग का टाइम और हमारा मूड दोनों ही बच जाए। क्योंकि अगर सही समय पर वस्तु ना मिले तो थोड़ा हमारा मूड खराब हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारे कुकिंग पर पड़ता है। That's why the fridge is a perfect example of what matters is on the inside. तो आज का मेरा वीडियो है फ्रिज को सही तरह से ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सैमसंग का 550 लीटर का फ्रिज है। इसे लेकर 10-12 साल हो चुके हैं। फ्रिज के ऊपर मैंने एक सुंदर सा फ्लावर पॉट रख दिया और उसके डोर को भी सुंदर से स्टिकर से डेकोरेट कर दिया है। तो फ्रिज के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। फ्रिज के शेल्फ्स पर मैंने एंटी स्लिप मैट लाइनर का यूज़ किया है। इट कीप्स आवर शेल्फ्स क्लीन एंड प्रोटेक्टेड। मैंने इसका एक रोल लाया था और अपने फ्रिज के शेल्फ्स के लेंथ के हिसाब से कट कर लिया है। सो इट्स माई फर्स्ट टिप कि फ्रिज के शेल्फ्स पर मैट लाइनर का यूज़ जरूर कीजिए। ये फ्रिज को क्लीन रखने में बहुत हेल्प करता है। फ्रिज के ऊपर के सेक्शन में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजर ट्रे का यूज़ किया है और उस पर एयर टाइट कंटेनर में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और सब पे लेबल लगा दिया है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। जैसे अखरोट है तो इस पर अखरोट का लेबल है, पिस्ता है तो पिस्ता का लेबल है, ये खजूर है, ये बादाम है। तो इस वजह से ये बहुत ऑर्गेनाइज भी दिखता है। इसके पीछे के जगह में मैंने एक कंटेनर में मैंने साबुत हल्दी रखी है, जो पूजा में मुझे लगती है, बाहर रखने से ख़राब हो जाती है। इसके दूसरे सेक्शन में भी मैंने सारे ड्राई फ्रूट ही रखे हैं जो दूसरे बचे हुए, जैसे काजू है तो इसके भी ऊपर मैंने काजू लिखा है, किशमिश है, ये खारीक और अंजीर है और ये चारोली है। तो इस तरह से ये लिखने से बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये पीछे जो बास्केट है उसमें मैंने जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स जो कंटेनर में डालने के बाद बच गए थे वो रखे हैं और सब पे मैंने एक क्लिप लगा दिया है जिसकी वजह से एयर टाइट बना रहता है। तो दिस इज़ माई सेकेंड टिप कि इस तरह के क्लिप का जरूर यूज़ कीजिए जिससे ये एयर टाइट रहे। इस सेकेंड सेक्शन में मैंने हैंडी बास्केट का यूज़ किया है और सब पे बाहर लिख दिया है, जो भी बास्केट के अंदर रखा है वो बाहर मैंने लिख दिया, जिसकी वजह से सबको मालूम पड़ जाता है कि बास्केट के अंदर क्या रखा है बाहर के लेबल को पढ़ने के बाद में। यहाँ पे जैसे स्नैक्स है तो मैंने सारे स्नैक्स के नाम लिख दिए हैं। इसमें मैंने स्नैक्स रखे जो एक्स्ट्रा जो थोड़े बहुत रहते हैं, तो इस तरह से सबको मालूम पड़ जाता है कि इसमें स्नैक्स रखे हुए हैं। थर्ड बास्केट में मैंने फ्रूट्स रखे हैं, जो भी फ्रूट्स हमारे घर पे खाते हैं वही फ्रूट्स मैं लेके आती हूँ तो वो रखे हुए हैं। इस फोर्थ बास्केट में मैंने ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स रखे हैं। ग्रेप्स दूसरे फ्रूट के साथ में रखने से जल्दी दब के खराब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे अलग ही रखती हूँ। इसमें नैपकिन पेपर नीचे रख दिया है जिससे ये जल्दी खराब ना हो। यहाँ पर सारे डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हैं और लेबल लगा दिया है। यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजर ट्रे का यूज़ किया है। उस ट्रे में मैंने चीज़ के स्लाइस रखे हैं, बटर रखे हैं, होल चीज़ रखा है और चीज़ के क्यूब्स रखे हुए हैं। और एक साथ इस ट्रे में रखने की वजह से बहुत आसान हो जाता है। एक दूसरे सेकंड ट्रे में मैंने पनीर और वेज मेयोनीज रखा हुआ है और ये घी श्रीखंड है और ये दही है। देखिए घर का बना हुआ दही है, कितना अधिक अच्छा बना है। ये सेरेमिक के पॉट पे मैंने बनाया है, बहुत ही गाढ़ा बना है। तो दिस इज़ माय थर्ड टिप कि आप दही को सेरेमिक के पॉट में या फिर मिट्टी के बर्तन में ही जमाइए, बहुत ही गाढ़ा और मीठा दही बनता है। दिस बॉक्स हैज़ 3 डिफरेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एबल टू स्टोर 3 डिफरेंट आइटम्स इन वन बॉक्स। इसमें मैंने बाहर लेबल लगा दिया है। ग्रीन चिली को मैंने तोड़ के साफ़ करके रख दिया है। नीचे मैंने नैपकिन पेपर लगाया है जिसकी वजह से ड्राई रहता है। ये कोरिएंडर लिव्स को भी मैंने नैपकिन पेपर से रैप कर दिया है जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पानी है वो ऑब्जर्व हो जाता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। करी लिव्स को भी नीचे मैंने नैपकिन पेपर लगाया है। तो दिस इज़ माई फोर्थ टिप्स कि आप नैपकिन पेपर का यूज़ जरूर कीजिए, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जर्व होता है और हमारी सब्जियाँ हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ये तीनों चीज़ एक साथ रहती है तो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट हो। इस बॉक्स में सारे सैलेड की वस्तुएं हैं जैसे कुकुम्बर, कैरेट एंड बीट। तो इसके अंदर मैंने ये क्लीन करके रख दिया जिसकी वजह से मुझे सैलेड के इसमें बहुत ही आसान हो जाता है। इस थर्ड बॉक्स में मैंने पालक एंड ओनियन लीव रखा है। इसको भी मैंने अच्छे साफ़ करके और टिश्यू पेपर में रैप करके रख दिया जिसकी वजह से पानी ऑब्जर्व कर लेता है और जो हमारी सब्जियाँ हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए कितना ग्रीन है और इसमें बाहर में सब में मैंने लेबल लगा दिया है, नीचे सब में मैंने मैट लाइनर रखा है। ये मेथी है, अभी मेथी का सीज़न चल रहा है तो मैं मेथी लाती रहती हूँ। मेथी को इस तरह से साफ़ करके और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने नैपकिन पेपर रख दिया है जिसकी वजह से ये पानी नहीं छोड़ता है, पानी जो भी छोड़ता है ऑब्जर्व हो जाता है। देखिए 2 दिन पहले का मेथी है लेकिन एकदम ग्रीन है, हरा भरा है। तो इस तरह से नैपकिन पेपर का यूज़ करने से बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती है।
सभी में मैंने नीचे नैपकिन पेपर लगाया है। यहाँ पर मैंने स्पेस सेवर रैक सेल्फ ड्रॉवर का यूज़ किया है। इसकी स्लाइडिंग डिज़ाइन की वजह से यह इजी टू यूज़ है, इजी टू ग्लाइड इन एंड आउट द फूड्स एंड ऑल्सो मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ स्पेस। इस पर भी मैंने बाहर सबके लेबल लगा दिया है। जैसे लेमन है तो लेमन रखा है, ये यहाँ जिंजर है तो जिंजर रखा है। इसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इस पे मैंने जो केचप वगैरह जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो अगर पिज़्ज़ा वगैरह लाते हैं बच्चे तो उसमें मिल जाते हैं, तो ये मैंने रख दिया है। ऑरिगेनो वगैरह कभी ना कभी यूज़ होता रहता है। इसमें मैंने टैंग और ORS रखा है, ये शरीर के लिए भी अच्छा रहता है तो मैं ये लाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजर ट्रे का यूज़ किया है और ग्लास कंटेनर का यूज़ किया है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो मसाले पीस के जो मुझे ग्रेवी के लिए लगते हैं वो रखे हैं। जैसे ये कोकोनट ओनियन मसाला, इसमें कोकोनट, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, टोमेटो को रोस्ट करके और कोरिंडर डाल के मैंने पीस लिया है। जब मुझे ग्रेवी बनानी रहती है तो मुझे ये बहुत ईजी हो जाता है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक और थोड़े से कोरिंडर डाल के मैंने इसे पेस्ट बना लिया, तो किसी भी वेजिटेबल बनाते समय बहुत ही आसान हो जाता है। ये गार्लिक को मैंने पिल करके रख दिया है तो टाइम पे मुझे गार्लिक पिन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत सब्ज़ी बनाने के समय टाइम का बहुत बचत हो जाती है। ये मैंने जिंजर को ग्रेट करके रखा है। मुझे चाय के लिए सुबह रोज़ जिंजर लगता ही है, तो रोज़ ग्रेट करने से अच्छा एक बार ग्रेट करके 8 दिन तक मुझे यूज़ हो जाता है और जब ख़त्म हो तो फिर से मैं कर लेती हूँ। सेकेंड ट्रे में मैंने जो सब्जियों में लगते हैं कुछ चीज़ें वो लगे, यहाँ पे भी मैंने ऑर्गेनाइजर ट्रे का यूज़ किया है। ये टमाटो की प्यूरी है, टमाटो को बॉईल करके मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, तो ये भी हमारे ग्रेवी के लिए और किसी अदर थिंग्स के लिए लगती रहती है। ये पीनट चटनी है, ये हमारे महाराष्ट्र में साइड डिश के रूप में यूज़ होती है। ये खाने का टेस्ट बढ़ा देती है। और ये पीनट पाउडर है, इसे भी वेजिटेबल के लिए, ग्रेवी के लिए वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो हम लोग ये सब पाउडर बना के रखते हैं हमेशा। ये थर्ड कंटेनर में मैंने सब अलग अलग प्रकार के पिकल्स रखे हुए हैं। जैसे ये लेमन के स्वीट पिकल है, मीठा नींबू का अचार, तो थोड़ा अचार वगैरह लगता ही है तो मैं ये रखती हूँ और मुझे फ्रिज में ही रखना अच्छा लगता है छोटे कंटेनर में। ये मैंगो पिकल है और ये गुड़ मैंने ग्रेट करके रख दिया है, तो जिसकी वजह से जैसे दाल में वगैरह मुझे लगता है और किसी वेजिटेबल में भी डालने को लगता है तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक साथ ये ग्रेट किया हुआ गुड़ काम में आ जाता है, 8-10 दिन चल जाता है ये। और यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में जैसे कुछ बच जाता है तो वो रख दिया है। जैसे अभी ये थोड़ा आटा बच गया तो मैंने ये रख दिया। मेरे यहाँ ज़्यादा बचता नहीं है क्योंकि मैं जो रहता है वो बाई को ही दे देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहा तो हम लोग ऐसे कंटेनर में डाल के, एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको किसी भी बास्केट में वगैरह मैं रख देती हूँ और ऊपर बाहर लेबल लगा देती हूँ। ये इसमें सब मैंने ड्राई वस्तुएँ रखी है, जैसे खसखस है, ये तिल है और ये सौंफ है और ये कलौंजी है। तो ये सब जो बाहर रखने से इसमें कीड़े लगते हैं तो फ्रिज में रखना ज़्यादा इजी होता है। ये आइसिंग शुगर है, तो ये पैक था तो मैंने इसे खोला नहीं, इसे ऐसे ही रख दिया है। ये कॉर्नफ्लोर है, इसे भी मैंने एयर टाइट में ही रखती हूँ। और ये कस्टर्ड पाउडर है, रास्पबेरी फ्लेवर है, तो उसका फ्लेवर एक्सपायरी डेट मैंने लिख दिया है जिससे मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरे पास क्या रखा हुआ है। नीचे के सेक्शन में मैंने सारे वेजिटेबल्स ही रखे हैं, तो वेजिटेबल्स रखने के लिए मैंने इस तरह के नेट बैग्स का यूज़ किया है जिसकी वजह से एयर का फ्लो होता रहता है और हमें नज़र भी आता है कि अंदर में कौन सी वेजिटेबल रखी हुई है। तो इस नेट बैग में मैंने सबसे पहले नीचे नैपकिन पेपर रख दिया है, टिश्यू पेपर रख दिया है, जिसकी वजह से जो भी पानी होता है एक्स्ट्रा तो वो ऑब्जर्व कर लेता है टिश्यू पेपर, और इसकी वजह से जो सब्जियाँ हैं हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने सारे नेट बैग में इस तरह के नैपकिन पेपर रखे हैं। तो मेरा ये 5th टिप यही है कि आप हर वेजिटेबल के लिए इस तरह के नेट बैग का यूज़ कीजिए, जिसमें वेजिटेबल आपकी बहुत लंबे समय तक चलेगी। ये जो ओनियन लीफ मैंने कटिंग किया था तो उसके ओनियन है, उसको मैंने नैपकिन पेपर में रैप करके रख दिया है। ये कैबेज है। सबसे नीचे भी मैंने ऐसे नैपकिन पेपर रखा है, टिश्यू पेपर रख दिया है, जिसकी वजह से जो सब्जियों का कुछ गंदा अगर गिरता है तो टिश्यू पेपर में गिरेगा और हमारा जो स्पेस है नीचे का वो ख़राब नहीं होगा। इस सेकेंड साइड में भी मैंने सारे वेजिटेबल्स ही रखे हुए हैं, उसमें भी मैंने अगेन ऐसे नेट जाली का यूज़ किया है, टिश्यू पेपर का यूज़ किया है और अलग अलग वेजिटेबल रखे हैं। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली रखी है जो कंटेनर में डालने के बाद बच गई थी, और जब कंटेनर का ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये वाले जो कोरिएंडर और ग्रीन चिली है फिर से उस कंटेनर में डाल दूँगी। ये कॉर्न है जिसे मैंने रैप करके रखा है, जब मुझे चाहिए तब मैं इसे तोड़ करके यूज़ कर लेती हूँ। ये अगेन वेजिटेबल है जिसे मैंने नेट जाली में रख के नैपकिन पेपर में रख दिया है। ये फ्लावर को मैंने सब डंडी निकाल के रख दिया है और जब मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं कटिंग करके उसका यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने पुदीना रखा है, ये नैपकिन पेपर में रैप करके रख दिया है जिसकी वजह से जल्दी ख़राब नहीं होता है।
ये अगेन ये करेला है जिसे नेट जाली में रखा है मैंने। ये मौसम फल जो थोड़े बच गए थे वो कंटेनर में रखने के बाद में तो वो रखा है। जब कंटेनर का ख़त्म हो जाएगा तो उसमें रख दूँगी। इसमें नीचे अगेन मैंने नैपकिन पेपर रखा है जिससे स्पेस ख़राब ना होए। फ्रिज का डोर का सेक्शन देखते हैं। इसमें मैंने सारे मसाले रखे हैं जो मुझे वेजिटेबल के लिए लगते हैं। जैसे छोले मसाला, इस पर मैंने एक्सपायरी डेट लगा के रखा है। ये ब्लैक पेपर पाउडर, इस पर भी एक्सपायरी डेट रखा है। ये जीरा पाउडर, ये ड्राई मैंगो पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला एंड चिकन मसाला, तो सभी में मैंने एक्सपायरी डेट लिखी है जिसकी वजह से मुझे बहुत आसान हो जाता है। नीचे के सेक्शन में भी मैंने मसाले ही रखे हैं। ये कसूरी मेथी, ये बिरयानी मसाला, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च एंड कोरिएंडर पाउडर, ये सारे में मैंने एक्सपायरी डेट लिख दिया है। यहाँ पे मैंने छाछ रखा है। हमारे यहाँ छाछ सबको बहुत पसंद है तो मैंने ये छाछ बना के रखती रहती हूँ। तो बच्चे आते हैं तो फ्रिज खोल के फिर ये छाछ पीना उनको बहुत पसंद आता है। और उसके नीचे सेक्शन में मैंने छोटी छोटी वस्तु रखे हैं। जैसे इलायची पाउडर है, सभी में मैंने लेबल लगा दिया है। ये बेकिंग पाउडर है और उसके नीचे बेकिंग सोडा है। ये केसर है, खीर में वगैरह लगता ही है। ये ऑरिगेनो है और ये पास्ता मिक्स है और कॉफ़ी रखा हुआ है। ये हैंगिंग पाउच बैग है। इट कैन बी हंग इजिली एंड इट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड मेक मोर स्पेस फॉर स्टोरेज, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है और रेफ्रिजरेटर को एक स्टाइल भी देता है। मैंने इसमें खाने का सोडा रखा है और उस पर एक क्लिप भी लगा दिया है एयर टाइट के लिए। और दूसरे बैग में मैंने ये वैनिला एसेंस के 2 फ्लेवर रखे हैं और ये फूड कलर रखा है जो मुझे कुछ ना कुछ बनाने के लिए लगता है। तो नीचे के सेक्शन में ये ग्लास मैंने यहाँ नीचे रख दिया क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था। ये एंसवेयर का प्रोटीन पाउडर है जो शुगर फ्री है। मैं मिस्टर को दूध में डाल के देती रहती हूँ। ये कोकम शरबत है जो शरबत के लिए मुझे बहुत पसंद है, मैं लाती रहती हूँ, शरीर के लिए अच्छा रहता है। ये टोमेटो सॉस है। यहाँ पे मैंने सारे सॉस रखे हैं। ये सोया सॉस है, ये चिली विनेगर है, ये रेड चिली सॉस है और ये बोनविटा है और ये पीछे मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड है जो चॉकलेट के लिए और ब्राउनीज वगैरह के लिए। सबसे नीचे के सेक्शन में वाटर के बॉटल्स है और एग कंटेनर में एग्स रखे हैं। ये लेमन को मैंने कट करके लिया है और इसे ये फ्रिज में इसे पीछे की साइड में मैं रख दूंगी जिससे अगर कुछ ख़राब स्मेल वगैरह कुछ रहती है तो वो नहीं आती है इसकी वजह से। तो फ्रीजर के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने एक ग्लास के कंटेनर में पॉम्फ्रेट फिश रखा है। ये मेरी डॉटर को बहुत पसंद है तो मैं ये लाती रहती हूँ। तो इस तरह से फ़िश को रखने से कोई अगर गेस्ट आ भी गया तो तुरंत हम बना सकते हैं, मार्केट दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मुझे कन्वेंट लगता है। ये एक दूसरे छोटे कंटेनर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने इसमें आइसक्रीम रखा है जो कॉर्नेटो, मैं ये कॉर्नेटो लाती ही रहती हूँ। ये चोकोबार है, जो कोई बच्चे अगर आए बाहर के से कोई तो उनको देने के लिए भी मुझे यूज़फुल हो जाता है। और ये नेचर के आइसक्रीम है, ये कोकोनट टेंडर और चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके यहाँ नेचर के आइसक्रीम मिलते होंगे तो ये फ्लेवर ज़रूर एक बार टेस्ट करके देखिएगा। ये अमूल का बटर जो एक्स्ट्रा बच जाता है पहले ऊपर रख देती हूँ मैं, फिर नीचे का जब फ्रिज का ख़त्म हो जाता है तो उसे यूज़ करती हूँ। ये एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने मटर रखे हैं, अभी मटर का सीज़न है तो उसको पील करके रख दिया है। ये दूध की मलाई है, काफ़ी जमा हो गई है तो अब मुझे सब मक्खन बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब मक्खन बनाते हैं तो पहला ब्रेकफास्ट मक्खन पाव और चाय होता है। सब बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बाकी फिर बाद में मैं उसका घी बना लेती हूँ। ये बर्फ़ का ट्रे में मैंने बर्फ़ रखे हैं, दूसरे ट्रे में मैंने बर्फ़। फ्रिज के डोर के सेक्शन में आते हैं। ये तिल है जो मैं संक्रांत में लाई थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसे मैं कंटेनर में डाल के रख दिया है। ये छोले और चने हैं, इसे यूज़ करने के बाद फिर से मैं क्लिप लगा के रख देती हूँ। ये मक्का है, इसमें भी क्लिप लगा दिया है। ये भगर है, मुझे उपवास में लगता है तो जब लगता है यूज़ करके फिर रख देती हूँ। इसको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बाहर निकाल के रखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये गुड़ है और ये थोड़ा दलिया है, ज़्यादा हो गया तो मैंने इसे फ्रीज़र के डोर पे ही रख दिया है। ये पीनट है, इसे भी मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ। ये सूजी है और ये मैदा है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर रहने की वजह से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये बाजरी का आटा है तो इसे भी मैं यूज़ करने के बाद इस तरह से क्लिप लगा देती हूँ जिसकी वजह से ये एयरटाइट बना रहता है और आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये ज्वारी का आटा है, इसका ज्वारी की रोटी मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में। तो इस तरह से रखने से क्या बार बार मार्केट दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको जब चाहिए तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये चावल का आटा है जो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। ये ओवरऑल मेरे फ्रिज का व्यू है, जो पूरा फ्रिज मेरा किस तरह से दिखता है ये है।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं यही कहूँगी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू बट इट्स मोर वैल्यूएबल फॉर मी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।